सो हेलो कृष्णा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं लड्डू गोपाल की ये प्यारी सी पोशाक आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये नए डिज़ाइन की पोशाक है। तो देखिएगा कितनी प्यारी लग रही है। आप इसको किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं और सभी साइज़ का मेज़रमेंट मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। आप छोटे से लेकर के बड़े लड्डू गोपाल जी की ये पोशाक कैसे बना सकते हैं, तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखते हैं इस प्यारी सी पोशाक को हमने कैसे बनाना है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये कोटी मैंने पहले से बना करके रखी हुई है। कोटी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर के चेक कर लीजिएगा। और आपके जितने भी नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी कोटी आप वीडियो में से देख करके बना लीजिएगा। उसमें मैंने सभी साइज़ की कोटी बनाना बताया हुआ है। तो देखिएगा, अब इस पोशाक के लिए हमें पेटल्स बनाने हैं। तो पेटल्स बनाने के लिए देखिएगा, सबसे पहले अपने क्रोशिया हुक को धागे पर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से एक टर्न देंगे, एक घुमाव दे करके फिर इस लूप को ऐसे क्रोशिया हुक में फंसाएंगे धागे को, और इसमें से निकाल लेंगे और धागा खींचेंगे तो ये यहाँ पर एक नोट हमारी लग करके रेडी हो गई है। अब देखिएगा, इसको हमें इतना लूज़ करना है ताकि हमारा जो क्रोशिया हुक है वो मूव कर सके। अब इस तरह से क्रोशिया हुक में धागा फंसाएंगे और इस फंदे के बीच में से निकाल लेंगे। तो इस तरह से चेन्स बनाते हैं। तो ये यहाँ पर हमारी 2 हो गई चेन, और ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये एक 11। ये 11 चेन लिए हैं मैंने यहाँ पे। अब जो ये 11 नंबर का चेन है, इसको हम स्किप कर देंगे और 10 नंबर के चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आना है। तो ये हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हो गए, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये एक 10। तो 10 चेन के अंदर हमने वर्क किया। टोटल 11 चेन लिए थे, 11वें नंबर का चेन हमने स्किप कर दिया था। तो 10 चेन के अंदर ये 10 सिंगल क्रोशिया हमारे बन चुके हैं। अब देखिएगा, हमें टर्न लेके इस साइड आना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे। जब भी हम अपना वर्क टर्न करेंगे तो हमें 2 चेन लेने हैं। 2 चेन लेने के बाद वर्क को इस तरफ से पकड़ लेंगे और इस साइड अब हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा एक सिंगल क्रोशिया बन गया है। साथ ही में धागा भी अपना सिक्योर करते चलेंगे। ये दूसरी तरफ भी इस तरह से लूप दिखाई देंगे आपको, ये इनके अंदर हमें वर्क करना है। तो ये 2, ये 3, ये 4, 4, इधर से हमें 8 ही सिंगल क्रोशिया में वर्क करेंगे। तो ये हमारे 5 हो गए, ये 6, ये 7 और ये एक 8। 8 सिंगल क्रोशिया में हमने वर्क कर लिया है। अब फिर से हम 2 चेन का गैप लेंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा धागा निकला हुआ है, इसको यहाँ पर कट कर देंगे। दो चेन का गैप लेके देखिएगा, वर्क को इस तरह से टर्न कर लेंगे। और अब आपको यहाँ पे 2 लूप दिखाई दे रहे होंगे। देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक हमारा फ्रंट का लूप है, ये इस साइड हमारे फ्रंट के लूप हैं, और ये इस साइड हमारे बैक वाले लूप हैं, बैक साइड के। देखिएगा, ये बैक साइड के लूप हैं और ये फ्रंट साइड के। तो हमें ये फ्रंट साइड वाले लूप उठाने हैं और इनके अंदर वर्क करना है। तो देखिएगा, पहले ये एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये फ्रंट के लूप से उठाने हैं, हर एक लूप के अंदर वर्क करना है। ये 2 हो गए, ये
3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं, क्योंकि जो हमने 2 चेन का गैप लिया था उसके ऊपर भी हमने वर्क किया है। और अब यहाँ पर 1 2, क्योंकि यहाँ से फिर से हमें टर्न लेना है, इस साइड घूमना है, तो 2 चेन का गैप लेंगे। अब जो ये 2 चेन का गैप है इसके अंदर 1 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और इधर से टर्न हो जाएंगे। तो इधर से भी हमें एक एक लूप ही उठाना है फ्रंट का। देखिएगा, ये फ्रंट का लूप है और ये बैक साइड का लूप है, तो ये हम फ्रंट वाले लूप्स उठाएंगे। और ये 1 2 3, ये 4 5 ये 6, ये 7, इधर साइड वाला देख लेंगे ये वाला हमने कहाँ पर किया हुआ है, तो फिर इस साइड भी हमें उतना ही करना है। तो ये 8 क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब फिर से 2 चेन का गैप लेंगे, 2 चेन लेंगे और ये फर्स्ट वाले पर ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर जितने भी हैं फ्रंट के लूप्स उठाते जाना है और हर एक लूप के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए लास्ट तक आना है और फिर से 2 चेन लेके दूसरे तरफ घूम जाना है, इस तरह से। तो दोनों तरफ हमारी जो पेटल्स हैं उसके ये कॉर्नर बन गए हैं एक एक। और सभी चेन्स के अंदर देखिएगा करते हुए मैं यहाँ पर आ गई हूँ लास्ट में, और यहाँ पर 2 चेन का गैप लेकर के ये जो हमने 2 चेन का गैप लिया था एक इसके अंदर कर लेंगे और फिर इस साइड टर्न हो जाएंगे। तो इधर जितने भी लूप्स हमारे पास हैं 8 लूप्स हैं, 8 के अंदर 8 ही डबल क्रोशिया इधर भी हम अपने कर लेंगे, सिंगल क्रोशिया। तो ये अब लास्ट के 2 हम यहाँ पर छोड़ देंगे, इनके अंदर वर्क नहीं करेंगे, बस हमें यहीं तक वर्क करना है। और एक और में करेंगे, ये बस यहाँ तक करना है। और ये 1 और 2 स्टिच हमने यहाँ पे छोड़ दिए हैं। अब 1 2 चेन लेंगे और यहीं से टर्न हो जाएंगे। तो पहले फर्स्ट वाले में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर इसके सेकंड वाले में इसी तरह से हर एक लूप को उठाएंगे। फ्रंट लूप ही उठाना है हमने, बैक साइड का नहीं लेना है। हर बार हर रो में फ्रंट लूप ही उठाना है। और ये देखिएगा फिर से मैं यहाँ पर 2 चेन के गैप पर आ गई हूँ, तो यहाँ पे हमें फिर से 2 चेन का गैप लेना है और एक बार इस गैप के अंदर भी सिंगल क्रोशिया बना देना है। और ये इधर से लूप्स उठाएंगे और इनके अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए आना है। और ये देखिएगा इसके यहाँ तक ये 2 चेन छोड़ देंगे और यहाँ तक हमें सिंगल क्रोशिया करने हैं फ्रंट लूप में। हर एक स्टिच को उठाते जाएंगे और ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया यहाँ पर कर लिया। अब यहाँ पे फिर से 2 चेन लेंगे और टर्न हो जाएंगे। हर पेटल हमें इसी तरह से बना लेनी है। तो देखिएगा ये 2, अब बस इस बार हम अपनी पेटल्स को फिनिश कर देंगे, यहाँ पे वर्क को एंड करेंगे इस वाली रो पे। तो देखिएगा एंड कैसे करना है इस रो को हमने। अब यहाँ पर हमें लास्ट में आने के बाद में कोई भी चेन नहीं लेना है। पहले ये देखिएगा हर एक लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया करते हुए ये यहाँ पर आएंगे
जो हमने 2 चेन का गैप लिया हुआ है और यहाँ पर आकर के इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। दोबारा देखिएगा स्लिप स्टिच कैसे करते हैं। सीधा 2 चेन के गैप में डाला और ये एक धागा निकाला। अब इसको इसी से एक्सचेंज कर लेंगे इस तरह से और एक चेन लेकर के धागे को कट कर देंगे। अब देखिएगा ये पेटल्स हमें किस तरह से रेडी करनी है। ये मैंने वाइट कलर की बनाई है और बाकी की मैंने ब्लू कलर से बनाई है। ये देखिएगा मैंने पहले से सभी पेटल्स रेडी करके रखी हुई हैं। ये 6 पेटल बनाई है मैंने वाइट कलर की और 6 पेटल बनाई है ब्लू कलर की। ब्लू कलर की थोड़ी बड़ी बनाई है क्योंकि डबल लेयर में बनाऊंगी मैं इनको, तो ब्लू कलर की पेटल का भी सेम ही प्रोसेस है जैसे हमने ये वाली बनाई है, सेम इसी तरह से ये वाली बनानी है। बट इसमें हमने क्या किया है, ये जो यहाँ पर ये कॉर्नर से बनाए हुए हैं पत्तियों का डिज़ाइन दिया हुआ है, ये हमने 2 ही बनाए हैं। ये एक बीच में और एक दो इधर 2 इधर। और इसमें ये जो बड़े वाली पेटल है इसमें ये बीच में और फिर ये 1 2 और 3 3 3 दोनों साइड 1 2 3 हर एक पेटल में इसी तरह से बनाए हैं। तो देखिएगा प्रोसेस सेम ही रहेगा, बस इसमें हमने 11 चेन लिए हैं, इसमें हमने 16 चेन लिए हैं। अब देखिएगा अगर आपको बड़े कान्हा जी की बनानी है तो सेम इसी तरह से बनाएंगे। जैसे हमने ये 16 ली है तो आप ये 6 नंबर 5 से 6 नंबर कान्हा जी की पोशाक है तो उनको 16 चेन का घेर सफिशिएंट रहेगा। तो 16 चेन इससे ऊपर बनाएंगे तो आप 2 चेन एक्स्ट्रा लेते जाइए। जैसे कि आपके 8 नंबर के कान्हा जी हैं तो आप 18 चेन ले ले, 10 नंबर के लिए आप 20 चेन ले ले, 12 नंबर के लिए 22, फिर आपके जैसे 14 नंबर के हैं तो उनके लिए 24 चेन ले ले। ऐसे ही 2 चेन आप इंक्रीज करते जाएंगे। और जो हमने ये इधर साइड में बनाए हैं तो जैसे हमने यहाँ पर 3 बनाए हैं तो 8 नंबर में भी आप 3 ही बनाइएगा, लेकिन फिर 10 नंबर में ये चीज़ आप 4 बनाइएगा, यहाँ पर बन जाएगी एक, फिर 12 नंबर में 5, इसी तरह से 14 में भी 5 ही बनेंगी। तो 2 जो लड्डू गोपाल जी हैं जैसे 10 और 12 में 5 बना लीजिएगा और 14 और 16 में 6 बना लीजिएगा। इस तरह से आपको बनाने हैं ये। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और 0 नंबर के लिए आपको ये वाला बनाना है, सिर्फ ये पेटल बनाएंगे और इसी से पूरा घेर आपका 0 नंबर का बन जाएगा। तो 0 नंबर की इस तरह से बनाएंगे, 0 से लेकर के 1 2 3 नंबर तक की। और जो 4 5 6 नंबर की है वो इस तरह से ये 16 चेन वाला और ये 11 चेन वाले 2 पेटल बना लेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेज़रमेंट दे दूंगी पेटल्स का, तो वहाँ से देख करके आप पेटल्स बना लीजिएगा। तो अब देखिएगा इनको हमें जोड़ना कैसे है। तो सबसे पहले हम ये वाइट वाले पेटल्स जोड़ेंगे। तो इसको हम यहाँ पर रख लेंगे इस तरह से, या फिर आप ऐसे भी रख के यहाँ पर सुई धागे से टाँके लगा सकते हैं। देखिएगा इस तरह से रखेंगे पोशाक को, सॉरी कान्हा जी की चोली को। और ये यहाँ पर सबसे पहले आप ये वाली लगाइएगा ब्लू कलर की, इस तरह से एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए इनको अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से हल्का हल्का सा एक के ऊपर एक लगाएंगे इस तरह से। देखिएगा उल्टा सीधा देख ले पेटल्स को। और जो ये वाइट वाले पेटल्स हैं इनको यहाँ पर ब्लू के बीच में इस तरह से, जो गैप है ये बीच में यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे, एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए इस तरह से। और ये वाली बीच में। पहले अरेंज करके इनको पिन अप कर लेंगे, इस तरह से इनकी सिलाई कर लेंगे यहाँ पे। तो मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह से सिलाई करनी है। एंड गाइस एक तरीका ये भी है इसको अटैच करने का। देखिएगा
जैसे हमारे पास ये लास्ट रो में 29 डबल क्रोशिया हैं। ये देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और एक ये 29। तो 29 डबल क्रोशिया हैं और 6 हमारे पास पेटल हैं। तो 5 6 जा 30 होते हैं। तो 30 से डिवाइड करें तो ये 5 डबल क्रोशिया पे लग जाएंगे। एक डबल क्रोशिया यहाँ पे कम कर लेंगे तो लास्ट वाला हम 4 पे लगा देंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट वाले पे अटैच करेंगे इसको, तो उसके बाद जैसे यहाँ पे अटैच किया तो इसके बाद हम ये 1 2 3 4 डबल क्रोशिया छोड़ करके 5 नंबर पर दूसरा पेटल अटैच कर देंगे अपना। तो देखिएगा कैसे करना है। ये यहाँ पर पहले इसको बीच सेंटर से क्रोशिया में डालेंगे इस तरह से, देखिएगा ये यहाँ से, और फिर ये यहाँ पर, और इस तरह से निकालेंगे। ये नॉट लगा करके यहाँ पर इस तरह से धागे को खींच लेंगे तो ये नॉट लग गई है। अब नेक्स्ट वाले में ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 4 नंबर पर जोड़ देंगे एक पेटल उठा करके। क्रोशिया हुक में डालेंगे बीच सेंटर से, और ये धागा यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाले में देखिएगा, ये एक सिंगल क्रोशिया नहीं, स्लिप स्टिच लेंगे, सॉरी स्लिप स्टिच इस तरह से। साथ ही में धागा भी सिक्योर कर लेंगे। तो 2 स्लिप स्टिच ले लिए, ये 3 स्लिप स्टिच, ये 4 स्लिप स्टिच, और ये 5वें नंबर का स्लिप स्टिच। और यहाँ पर धागे को बड़ा करके छोड़ देंगे और ये वाला पेटल उठाएंगे, उल्टा सीधा देख लें ध्यान से इस साइड से, और ये यहाँ सेंटर में डालेंगे और इसको इधर से निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से अटैच कर लेना है। अब नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच, ये दूसरे नंबर पे स्लिप स्टिच, ये 3rd नंबर पे, ये 4th नंबर पे, और ये फिर से 5th नंबर पर आ गए हैं। तो 5th नंबर पर आकर के लूप को बड़ा कर लेंगे और इस तरह से पेटल उठाएंगे और इस पेटल के सेंटर में डालते हुए लूप को यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह से। अब एक चेन लेंगे इस तरह से और नेक्स्ट वाली चेन के अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच 2, ये 3, ये 4 और ये 5 नंबर पर आकर के स्लिप स्टिच लूप को बड़ा कर लेंगे और ये वाला पेटल उठाएंगे और ये देखिएगा यहाँ सेंटर पर डालेंगे, यहाँ से लूप को निकाल लेंगे इस तरह से। धागे को टाइट करेंगे और एक चेन ले लेंगे। तो देखिएगा इस तरह से ये अटैच हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे स्लिप स्टिच, ये नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये यहाँ पर एक पेटल अपना जॉइंट कर देंगे, ये वाला इसको बड़ा करेंगे। तो इसी तरह से हमें ये पेटल्स अपने जॉइंट करने, ब्लू कलर के ब्लू धागे से जॉइंट करेंगे
और जो हमारे वाइट वाले पेटल्स हैं उनको वाइट कलर के धागे से। अब देखिएगा नेक्स्ट वाले पर स्लिप स्टिच लेकर के इसको एक चेन लेकर के धागे को यहीं पे अपने इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिएगा पेटल्स ये कुछ हमारी इस तरह से जुड़ी हैं। अभी बाद में इनको सेट करेंगे और स्ट्रेस को जब आप ऐसे रखेंगे तो ये पेटल्स यहाँ पर ऐसे आएंगी। इस तरह से अब ये वाली पेटल्स हम यहाँ पर अरेंज करेंगे। उसके लिए आपको सुई धागे का इस्तेमाल करना होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसको हम पेटल को उठाएंगे और ये जो हमारे दो पेटल्स हैं इनके बीच में यहाँ पर रखेंगे। और देखिएगा सिलना हमें कैसे है, ऐसे सुई में मैंने धागा डाल लिया है और दोनों पेटल्स को इनको हम इस तरह से मिला लेंगे और इसको यहाँ बीच में रखते हुए देखिएगा एक सिलाई हमें यहाँ बैक साइड से धागा डालेंगे इस तरह से और बिल्कुल छोटा सा हमें यहाँ पे टाका लगा लेना है। ये देखिएगा इस प्रकार से, ये देखिएगा इस तरह से दोनों को मिलाते हुए ये पार्ट हमारा बीच में आना चाहिए वाइट वाले पेटल का। और यहाँ से इस तरह से उठाएंगे और इसको ऐसे यहाँ पर सिल देंगे इस तरह से। अब ये देखिएगा बस बिल्कुल हल्का सा टाका लगाना है हमें, बहुत बड़ा टाका नहीं लगाना है यहाँ पे। और इस तरह से धागे में नॉट लगा देंगे और जो ये वाला पार्ट है धागे को अंदर की साइड करते हुए देखिएगा इस पार्ट को हम ऊपर की साइड सिल देंगे यहाँ पे इस तरह से। तो ये देखिएगा यहाँ से बैक साइड से बिल्कुल हल्का सा लूप उठाएंगे, यहाँ से भी सॉरी दोबारा बताती हूँ। देखिएगा इस साइड से यहाँ से उठाएंगे और ये इधर से इस तरह से ऊपर से भी टाका लगा देंगे। ये देखिएगा यहाँ पर भी इस धागे को अंदर की साइड कर लेंगे जो एक्स्ट्रा पेटल का धागा हमारा निकला हुआ है और इसको यहाँ पर इस तरह से सिलाई कर देंगे। बहुत ही आसान है, बस अपनी पेटल्स को एडजस्ट करिएगा और इस तरह से टाका लगा के ये देखिएगा सेट हो गई है हमारी एक पेटल। और बैक साइड में अब नॉट लगा देंगे इस तरह से उठाते हुए ये यहाँ पर इस तरह से नॉट लगा देंगे। अब ये देखिएगा इस साइड आएंगे, ये धागे हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे अंदर की तरफ और ये वाला यहाँ से पेटल को खोलेंगे इस तरह से और इस वाले पेटल को उठाएंगे इस तरह से, दोनों को इस तरह से यहाँ पर रखते हुए ये एक पेटल उठाएंगे और इसको यहाँ पर रख देंगे। और देखिएगा धागा अभी कट नहीं करना है, पहले फ्रंट पे इनको एडजस्ट कर लें और फिर बैक साइड से ऐसे पकड़ लेना है और यहीं से देखिएगा पहले इसको यहाँ पर इस तरह से सिल लेंगे
धागे को ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है। अब देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा धागा पेटल को उठाएंगे और यहाँ पर थोड़ी दूरी पर ऊपर की साइड सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सारे पेटल्स हमारे सेट हो जाएंगे। बस थोड़ा सा पेटल्स को सेट करने का तरीका देखना होता है। अब देखिएगा यहाँ से इस तरह से, ये देखिएगा, और इधर से डाउन आएंगे। ध्यान रहे फ्रंट से हमारा बहुत ही छोटा सा टाका हमें लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। सॉरी, इस तरह से, और ये फ्रंट ऊपर की साइड यहाँ से ऐसे सिल करके नॉट लगा देंगे। तो इसी तरह से हमें सारी पेटल्स अपनी अटैच कर लेनी है। एक बार मैं फ्रंट साइड से आपको दिखा देती हूँ। देखिएगा इस तरह से हमारी पेटल्स ये अटैच हो जाएंगी। बाद में जो ये धागे ऊपर की साइड निकले हुए हैं इनको अंदर निकाल लेंगे क्रोशिया हुक की सहायता से। और अब देखिएगा ये वाली पेटल्स फ्रंट साइड से ऐसे इनको सीधा करेंगे इस तरह से, और ये अपनी दूसरी पेटल रखेंगे यहाँ पे, और इसी तरह से अपनी सारी पेटल्स हमें अटैच कर लेनी है। जैसे मैंने आपको ये 2 पेटल्स यहाँ पे सिल के दिखाई हैं, इसी तरह से ये वाली भी सिल लेनी है सभी। तो मैं सिल लेती हूँ, फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको ड्रेस का। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने सारी पेटल्स सिल ली हैं। अब जो ये लास्ट वाली बची है इसको हम यहाँ फ्रंट पे रख करके तब सिलेंगे इस तरह से। देखिएगा इस तरह से रखेंगे ड्रेस को, और इस वाली को, लास्ट वाली को यहाँ पर अटैच कर देंगे इस जगह पे। ये दोनों साइड से यहाँ पे इनके बीच में रखेंगे और यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो देखिएगा इस तरह से धागे को इधर रखते हुए पहले हम अपनी ये दोनों साइड सिलेंगे। आप चाहें तो इसको ओपन भी रख सकते हैं और सिर्फ इस तरफ हल्का सा निकालते हुए यहाँ पर अटैच कर देंगे। फिर इस तरह से ये बंद हो जाएगा। तो देखिएगा पहले यहाँ पर टाका लगाएंगे और सेम जैसे हमने ये सिली है इनको भी इसी तरह से सिल लेंगे। तो ये धागा हमारा जैसे कि यहाँ पे है, तो ये वाला पार्ट यहाँ से उठाएंगे और ये इस साइड से इनको पहले यहाँ पर एक टाका लगा लेंगे इस प्रकार से, और फिर जो वाइट वाला पेटल है उसको बीच में रख के यहाँ पर सिल देना है इस तरह से। यहाँ पे बीच में रखेंगे दोनों पेटल्स के। पहले वाइट वाला पेटल सेंटर से अटैच कर लेंगे, तो देखिएगा फ्रेंड्स इस तरह से मैंने सबकी सिलाई कर ली है पेटल्स की यहाँ पर। और पेटल्स को आप देखिएगा इस तरह से चौड़ाई में इनको ऐसे खींच लेंगे इस तरह से। तो ये पेटल्स जो हैं आपकी श्रिंक नहीं होंगी, इनको आप इस तरह से खींच देंगे थोड़ा थोड़ा सा, तो ये श्रिंक नहीं होंगी, खुल जाएंगी और अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगी। देखिएगा कितनी प्यारी पोशाक हमारी बनकर के यहाँ पे रेडी हो गई है। ये आपके 4, 5 और 6 नंबर ठाकुर जी को आराम से आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो मेरा ये पसंद आया हो, और अब मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।